नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और हमारे इस विशेष कार्यक्रम पिंक सिटी 360 की शुरुआत करते हैं। पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र किया। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। सीएम ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा है। आईईएक्स से खरीद के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं है। पानी की उपलब्धता के लिए प्रयास जारी है। बिजली पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, बिजली बचाएं। और एक ट्वीट किया, मई जून महीने में पड़ने वाली भीषण गर्मी अप्रैल महीने से ही प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में पूरा देश बिजली संकट से जूझ रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से खरीद के लिए भी बिजली उपलब्ध नहीं है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में किया। और वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सीएम गहलोत पिछले कुछ दिनों से बहके बयान दे रहे हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वह खुद की पार्टी के लीडर को नकारा, निकम्मा कह चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के लीडर और भाजपा के नेताओं पर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा करना उनको शोभा नहीं देता। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पिछले 3-4 महीनों से जो कुछ भी व्यवहार नज़र आ रहा है वो ऐसा नज़र आ जैसे कोई बहके हुए बोलते हैं और उनको कोई तो भी अनर्गल बात करना ये उनके स्वभाव में पड़ गया। कभी हमको निकम्मा कहते हैं, नाजोगा कहते हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने आपके लीडर को कह दिया, वहाँ तक तो आपके मन की गुस्सा सब समझ में आता है। हमको भी नाजोगा और नाकाबिल कहने की ऐसी क्या नौबत आई। और मुझे कहते हैं कि मेंटली कैसे। तो मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि भाई उन्होंने धमाल करने के लिए कहा है, मैं सोचता हूँ यार इस स्तर के आदमी को इस प्रकार की बात एक देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना मैं तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं समझता हूँ। ये सारी बातें जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब कभी भी विस्तार करेंगे, जब कुछ भी होगा तो सरकार लड़खड़ा जाएगी। आज की तारीख में भी सरकार जो है ना लड़खड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली से कोई तो भी ऐसा हिंट मिला हुआ है जिससे इनके नेतृत्व में अब ये पार्टी आगे नहीं चलेगी, ऐसा कुछ साफ दिखता है। और इसके कारण से वो आए दिन बहकी बातें करते हैं और ऐसे अनर्गल बातें करते हैं जिसका कोई न हाथ पैर में नहीं होता है। अच्छा, फिर उन्होंने एक तरह से अपनी पार्टी के सारे एमएलए को भी एक छूट दे दी है कि मर्जी चाहे जो करो पर मेरी सरकार बचाओ। और जिस प्रकार से लूटखोरी हो रही है, और मुझे सबसे बड़ा दुख तब हुआ, एक कलेक्टर, 2 कलेक्टर, इतने कलेक्टर और एसपी पकड़े जाएं और बंदी लेते हुए पकड़े जाएं और सरकार के मुखिया को इतनी भी कोई सूचना नहीं दे कि कौन कलेक्टर कैसा काम करा। तो ये तो राज नहीं चल रहा है, ये तो एक तरह से राज का मखौल हो रहा है। और भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मूलभूत सुविधाओं से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार महिला अपराध, किसान कर्ज से परेशान है। भाई उन्होंने करौली की घटना पर बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस इस मामले को लेकर साफ अपने बयान दे चुकी है। राजस्थान के मुखिया राजस्थान की तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के प्रति तो संवेदनशील नहीं है और हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं कि जनता का ध्यान डाइवर्ट रहे। हमेशा करौली की घटना को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को जिम्मेदार बताते हैं, जबकि पुलिस की एफआईआर के अंदर इस बात को इंगित किया गया है कि गलती किन समुदाय विशेष के लोगों की है। आज राजस्थान के अंदर मुख्य मुद्दे इस बात के हैं कि बिजली की समस्या गंभीर बनी हुई है, पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है, कर्ज माफी के लिए लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, बेरोजगारी युवाओं के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस बात की है कि एक भी परीक्षा ईमानदारी के साथ सरकार पूर्ण कराने में असफल साबित हुई है। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के बजाय हिंदू मुसलमानों के आधार के ऊपर देश को बांटने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, कम से कम राजस्थान आज क्राइम के मामले में सर्वोच्च स्थान के ऊपर पहुंच चुका है। आप क्राइम की समस्या के समाधान के लिए राजस्थान परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए और आरटीओ और डीटीओ को कार्रवाई के आदेश दिए।
दरअसल परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ अंकित नहीं होगा। कोई भी पद और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबर जयपुर से है, जहां पैरामेडिकल की रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और यदि 15 दिन में रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन ईसीजी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और वही सरकार स्कूल में सस्ती और अच्छी शिक्षा दिलाने का सपना देख रहे अभिभावकों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में प्रवेश की गाइडलाइंस जारी करती है। उदयपुर के राजकीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 मई तक चलेगी। तो आपको जानकारी दें कि जयपुर के राजकीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 10 मई तक चलेगी। वह 13 मई को प्रवेश सूची विद्यालयों में चस्पा की जाएगी। इसके साथ ही 14 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। इस दौरान चयनित छात्रों की सूची संबंधित विद्यालय के बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश दिया जाएगा। और वही खबर जयपुर से है, जहां बेरोजगार पशु चिकित्सक संगठन का शहीद स्मारक पर लगातार 9 दिन से धरना जारी है। आपको बता दें कि यह संगठन पशु चिकित्सक भर्ती 2019 की भर्ती को पूरा करवाने की मांग कर रहा है। संगठन के पदाधिकारियों का यह कहना है कि पशुपालन विभाग के समय 70% पद खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी विभाग सूद नहीं ले रहा है। वही संगठन से जुड़े लोगों का यह कहना है कि अगर सरकार द्वारा मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आंदोलन को उग्र करते हुए पशु चिकित्सक अनुशंसन पर बैठेंगे। ना किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, ना किसी से भीख मांगते। बेरोजगार पशु चिकित्सक पिछले 8 दिनों से यहाँ शहीद स्मारक पर अपनी 900 पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती की इंटरव्यू तिथि जारी करवाने को लेकर यहाँ तपती दोपहर में यहाँ लू के अंदर डटे हुए हैं। उनकी मांग ये है कि जो एक भर्ती 3 साल पहले जिसका विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी एग्ज़ाम सरकार ने करवा दी, आरपीएससी ने करवा दी, जिसका रिजल्ट भी आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन क्या कारण है कि पिछले 2 साल से 2020 नवंबर में इसका रिजल्ट आया था, उसके बाद से आरपीएससी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं कर रही है। बेरोजगार पशु चिकित्सक एक अपनी जायज़ लीगल मांग के लिए यहाँ पे बैठे हैं। खबर जयपुर से है, जहां लैब टेक्नीशियन का धरना लगातार 21 दिन से जारी है। आपको बता दें कि कोरोना काल में चिकित्सा विभाग ने सैकड़ों रिसर्च असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन को कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए रखा था, लेकिन कोरोना की लहर कम होने पर इन कर्मचारियों को हटा दिया गया और इस दौरान रिसर्च असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन सरकार से अपनी नियुक्ति को लेकर मांग कर रहे हैं। हम आरटीपीसीआर लैब में काम करने वाले रिसर्च असिस्टेंट, सीनियर लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन जिन्होंने पिछले 21 माह से कोरोना की भीषण महामारी के अंदर सबसे खतरनाक काम जो है कोरोना के सैंपलों को खोलना, उनकी जांच करना, नेगेटिव पॉजिटिव का निर्धारण करना और उसके बाद रिपोर्ट को संबंधित प्रशासन और मेडिकल विभाग को पहुंचाना, ये सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भरे काम हमने किए हैं। लेकिन एक ही आदेश से हमको तुरंत सभी को कार्य मुक्त कर दिया गया, सभी रिसर्च असिस्टेंट को, सीनियर लैब टेक्नीशियन को, लैब टेक्नीशियन को और सबको 31 मार्च 2022 से हमको कार्य मुक्त कर दिया गया। हम इसी के विरोध में यहाँ पर पिछले 21 दिनों से शहीद स्मारक पर इस भीषण गर्मी के अंदर धरने पर। और राजधानी जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार 32 दिन से जारी है। दरअसल कोरोना काल में चिकित्सा विभाग ने 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति की थी, लेकिन कोरोना का कहर कम होने के बाद एक लेटर से सभी कर्मचारियों का रोजगार छीन लिया गया। इस दौरान कोविड स्वास्थ्य लगातार सरकार से गुहार नियुक्ति को लेकर गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कड़ी धूप में स्वास्थ्य सहायकों ने नंगे पैर खड़े होकर प्रदर्शन किया और इस दौरान स्वास्थ्य सहायकों ने बताया कि 12 मई को शहीद स्मारक पर महापंचायत रखी गई है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। वह 13 मई को होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में सांकेतिक धरना देकर सरकार में रोजगार की मांग की जा रही है।
और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नीट पीजी काउंसलिंग में फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 5 अभ्यर्थियों ने मॉप अप राउंड प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज सबमिट किए थे। इनके दस्तावेज सत्यापन के दौरान दस्तावेज फर्जी पाए गए। आपको बता दें कि इन 5 अभ्यर्थियों ने धोखाधड़ी से सीट लेने की कोशिश की थी। इसमें से 4 अभ्यर्थी बिहार के हैं और 1 अभ्यर्थी बाड़मेर का निवासी है। मामले को लेकर राजस्थान नीट पीजी डेंटल कॉलेज के चेयरमैन ने शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस सभी अभ्यर्थियों की तलाश में जुटी हुई है। और आगे बढ़ते जयपुर में डॉक्टर ने की है आत्महत्या। नशीली ड्रिप पर चढ़ाकर उसने सुसाइड कर लिया। मृतक डॉक्टर का नाम है मुकुंद गोयल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम। मौके से मिले परिवार से जुड़े दस्तावेज। 2 साल से परिवार से अलग रह रहा था मृतक। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मंगलवार को देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस पर्व को देखते हुए बाजारों में काफी रौनक देखने को मिल रही है। लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। देश भर में आज चांद दिखते ही कल ईद का पर्व मुस्लिम समाज द्वारा मनाया जाएगा। पूरे देश भर में ये खुशियों का पर्व ईद कल पूरे देश भर में बड़ी खुशियों से मनाई जाएगी। राजधानी अगर जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मेरे पीछे एक बार तस्वीरें देख सकते हैं कि ईद की जो तैयारियां हैं मस्जिदों में पूरी तरीके से हो चुकी है, लेकिन आज जो कुछ व्यवस्था है वो करनी बाकी है। लेकिन कल तक ये पूरी व्यवस्था हो जाएगी और कल पूरे देश भर में ईद का पर्व मुस्लिम वर्ग के लोग यहाँ पर मनाते हुए नजर आएंगे। वहीं आम जनता से भी सरकार ने और प्रशासन ने गुहार की है कि खुशियों के इस पर्व में शांति से अपना पर्व मनाए, ताकि इस खुशियों के पर्व में 4 चांद लगाए जा सके। वहीं आपको बता दें कि 2 साल के कोरोना काल के बाद में ये ईद का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में आज चांद और वही अक्षय तृतीया पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वही इस त्योहार पर होने वाले बाल विवाह को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बाल विवाह को रोकने के लिए गृह विभाग ने आदेश जारी किए। गृह विभाग ने कलेक्टर और एसपी को आदेश जारी करते हुए प्रदेश में होने वाले बाल विवाह पर नजर रखने के आदेश दिए। मंगलवार का दिन यानी 3 मई का दिन राजस्थान पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। मंगलवार को अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम जयंती और ईद का पर्व है। इसको लेकर जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि करीब 1500 से ज्यादा का पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साथ होमगार्ड, आरएसी, आईआरटी के जवान शामिल हैं। साथ ही बाकी मस्जिदों में होने वाले नमाज के लिए भी पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए इलाके में वॉच टावर तैयार किए गए हैं और संदिग्धों पर नजर रखने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मौके पर तैयार किए गए अस्थायी कंट्रोल रूम बनाकर मॉनिटरिंग की जाएगी और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। ईद का त्यौहार जो है कल मनाया जाएगा पूरे राजस्थान में, और जयपुर में जो है वो विभिन्न समय पर जो सुबह का समय है उसमें ईदगाह में नमाज़ पढ़ी जाएगी। इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए। हमें 4 कंपनी जो है वो मुख्यालय से मिली है। इसके अलावा पुलिस लाइन से अन्य जगह से ज़ाब्ते को नियोजित किया गया है। नमाज के वक्त जो ईदगाह में जाने वाले रास्तों में डाइवर्जन भी रहेगा।
ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर और दिल्ली बाईपास पर यहाँ पर डाइवर्जन रहेगा और ये सुबह जो है वो 1 घंटे का प्रोग्राम। और आगे बढ़ते हैं। जयपुर के बस्सी इलाके में स्थानीय मछली पालक अजमेर सिंह मलिक ने ठंडे इलाकों में पाई जाने वाली मछली का उत्पादन कर अब राजस्थान के 45 डिग्री तापमान में शुरू कर दिया। अजमेर के ने कृत्रिम ठंडा वातावरण बनाकर ट्राउट मछली का पालन करने का सपना साकार कर दिखाया और ट्राउट के अंडों से बच्चे भी सफलतापूर्वक पैदा किए। मछली पालक ने यह करिश्मा करने का सपना अंतर्राष्ट्रीय फिशरीज एग्जीबिशन की डेनमार्क और ओलबर्ग की यात्रा के दौरान देखा था। इसके अजमेर सिंह ने अपने टीम के साथ काम करके मछली पालन शुरू किया। आपको बता दें कि अजमेर सिंह मलिक का मछली पालन में 28 वर्ष का अनुभव है। और वही जयपुर कमिश्नरेट की मुहाना और कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर रंगदारी वसूली गैंग का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान गिरोह में शामिल 2 हिस्ट्री शीटर सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से रंगदारी में वसूली 2 स्कॉर्पियो और 1 कार जब्त की। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में चढ़ी गैंग के बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। दो हिस्ट्री शूटर सहित 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चड्डी गैंग के ये लोग हैं और इनसे पूछताछ भी हो रही कि आखिर गिरोह जो है वो कितना बड़ा है, कौन कौन से लोग इस गिरोह में शामिल हैं और आखिर कहां कहां पर हैं। और जयपुर में परीक्षा के दौरान गाड़ियों से फोन चोरी का मामला सामने आया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजन के दौरान चोरों द्वारा इस चोरी को अंजाम दिया गया। और आपको बता दें कि पीजी स्कूल और सोशल साइंस फैकल्टी के बाहर गाड़ियों से 22 फोन चोरी का मामला सामने आया है। वही बढ़ती चोरी के मामलों को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन छात्रों के साथ कुलपति सचिवालय पहुंचा और मामले में कार्रवाई की मांग की। निशा चौधरी है। आज मेरा एग्जाम था पॉलिटिकल का और जैसे मैं एग्जाम देके वापस आई स्कूटी से हमारे 10-11 लोगों के फोन चोरी हुई। हम लोगों ने एफआईआर भी लिखा है। वीसी के ऑफिस में आए तो गार्ड्स ने हमें भगा दिया कि तुम जैसे बहुत लोग आते हैं, तुम जैसों का कुछ नहीं होगा, जाओ तुम्हें जो करना है वो कर लो। और कैमरेज वगैरह भी चालू नहीं है। जयपुर के इस मामले में अब पुलिस की तरफ से भी लगातार तो आपको जानकारी देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जितने भी छात्र हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। उनकी तरफ से ये मांग हो रही है कि आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई कब होगी और इसीलिए एनएसयूआई छात्र संगठन जो है वो सचिवालय के पास पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तमाम अधिकारियों से मुलाकात हुई और ये जिक्र किया गया कि आखिर समस्या है, इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। तो परीक्षा के दौरान फ़ोन जो है वो गायब किए जा रहे हैं। लगभग 22 फ़ोन जो हैं वो गायब हो चुके हैं, जिसको लेकर छात्र बड़े परेशान हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अधिकारियों से, प्रशासन से, कि आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई हो और जो छात्र एग्ज़ाम देने आए थे, जो छात्र हैं जिनके फ़ोन खोए हैं, उन्हें ढूंढ निकाला जाए। और भाई जयपुर के बस्ती में कृषि मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया और मंडी का ताला जोड़कर स्टेट हाईवे 24 को जाम कर दिया। दरअसल मंडी में किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और इस बात से गुस्साए किसानों ने जमकर हंगामा भी किया। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर हाईवे को जाम कर दिया। तो किसानों ने मंडी का ताला जो है मंडी पर ताला लगा दिया है, स्टेट हाईवे 24 को जाम कर दिया है।
चलिए वक्त तक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।